हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के दिन निफ्टी के अंदर मेरा व्यू पॉजिटिव साइड में था। ये मैंने मेरे व्हाट्सएप चैनल पे सुबह सुबह ही बता दिया था ऑप्शन चैन का और चार्ट का जब मैंने एनालिस किया था। तो उसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे आप देखोगे तो 24,300 की पुट को सेल किया, जिसके अंदर मुझे लगा 4500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। आज के दिन मैंने कहीं भी कॉल की पोजीशन को सेल नहीं किया क्योंकि मेरा मार्केट के अंदर व्यू ही पॉजिटिव था। तो इसी तरीके से मैंने ट्रेड बनाया। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखाई देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर चल के देखेंगे कि मेरा व्यू पॉजिटिव होने के पीछे के कारण क्या थे, वो भी हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे 9:53 पे मैंने 24,300 की पुट को सेल किया, 150 क्वांटिटी 76.25 के आसपास मैंने इसको सेल किया था। क्योंकि मैं कभी भी ऑर्डर लगाता हूं तो एसएल के अंदर ही ऑर्डर लगाता हूं, इसलिए मेरी दोनों यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद ही आप देखोगे तो 45.75 के ऊपर मैंने इसको बुक किया था 11:23 के ऊपर। उसके बाद ही मैंने ये दोनों मेरे ऑर्डर कैंसिल किए हुए हैं। ये ट्रेड मैंने, क्योंकि मैं स्ट्रेंगल भी बनाता हूँ साथ में, तो इसको मैं 24,500 को भी साथ में सेल करता, लेकिन मार्केट थोड़ा भी डाउन साइड में नहीं है, इस कारण से मैंने कहीं भी कॉल की पोजीशन को यहाँ पे ऐड नहीं किया। अभी चलो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का देखेंगे भी, उसके बाद में हम सेंसेक्स की हमारी एक्सपायरी है तो सेंसेक्स को भी देखेंगे। तो आज के दिन हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, कुछ टाइम स्पेंड किया मार्केट ने यहाँ पे। तो मैंने ट्रेड लगभग यहाँ पे बनाया था जब मार्केट ऐसे आके ऐसे वापस से अपसाइड में निकला था, और इसी टाइम पे मैंने मेरा व्यू भी डाला था कि मार्केट पॉजिटिव साइड में जा सकता है। तो पॉजिटिव साइड का व्यू डालने के पीछे के मेरे कारण क्या थे? एक तो काफी टाइम से मार्केट नेगेटिव है, तो इतना नेगेटिव होने के बाद भी चांसेस था कि आज के दिन मार्केट के अंदर एक पुल बैक अपसाइड में आ सकता है। दूसरा, मैंने पीसीआर की वैल्यू को देखा तो वहां पे पीसीआर की वैल्यू थी 0.50। आप देखोगे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे तो सेम आपको मिलेगा, कि ये नहीं कि मैं ऐप देख के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे को ये लग रहा था कि कॉल की पोजीशन में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और कॉल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट अपसाइड में जा सकता है। इसीलिए मैंने वहाँ पे मेरा एनालिसिस यही डाला था कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी चलो हम देखते हैं कि कल के दिन हमारा व्यू क्या रख सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 24,500 के पास निफ्टी है, और 24,500 एक राउंड लेवल है, और अच्छा खासा आज के दिन मूवमेंट भी हो गया है। तो कल 24,500 के आसपास कहीं भी ओपन होता है 100 पॉइंट की रेंज के अंदर, तो हमारा व्यू मार्केट के अंदर ये रहेगा कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंस सकता है। तो हमें स्टेडल स्ट्रेंगल बनाने की तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रेंज में रहेगा, स्टेडल स्ट्रेंगल है हमारा, तो अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। दूसरा हमें क्या करना है, अगर मार्केट अपसाइड में निकलना स्टार्ट होता है 24,440 से ऊपर, इससे ऊपर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपसाइड की ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक अपसाइड में मूवमेंट अच्छा खासा में देखने को मिल सकता है। तो जैसे इससे ऊपर निकलता है 24,440 या फिर 24,500 के आसपास ऊपर, 560 के ऊपर, तो यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा ऐसे आएगा फिर ऐसे निकलेगा, तो फिर हम यहाँ पे पुट की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एक अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड में दिख सकता है। दूसरा, हम सपोर्ट की बात करें तो ये जो एरिया है ये हमारे लिए सपोर्ट का, तो 24,440 नीचे की साइड में आता भी है, तो 24,440 तक हमें कोई भी कॉल की पोजीशन, सॉरी पुट की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये अगर 24,440 पे भी मिले तो भी हम अप साइड के लिए ट्रेड का प्लान करेंगे, डाउन साइड के लिए हम बिल्कुल भी ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो फिर हमारे लिए चांसेस ये रहेगा कि मार्केट वहां से रेंज बना सकता है या फिर कुछ नीचे आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आने के बाद में अगर गैप ओपन होता है तो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस कारण से मार्केट वहां से थोड़ा नीचे की साइड में भी हमें देखने को मिल सकता है। गैप डाउन अगर ओपन होता है मार्केट तो एक रेंज के अंदर फंसेगा, तो इसी तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी चलो हम थोड़ा ऑप्शन चैन के हिसाब से भी हमारा एनालिस्ट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चैन को देखेंगे, तो पहले हम निफ्टी के ऑप्शन चैन देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हम कॉल और पुट दोनों का ओआई है वो सेम है, मतलब मार्केट के अंदर अप साइड से कॉल सेल हो रही है, डाउन साइड से पुट सेल हो रही है, और ऐसा होता है तो मार्केट रेंज के अंदर ही फंसता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 24,400 के अंदर अच्छी खासी पुट सेल है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। हम सेलर के हिसाब से बात करते हैं, इधर हम आएंगे तो 25,000 के पास सबसे ज्यादा ओ आई, उसके बाद में है 24,600 को मान सकते हैं कि 25,000 तो बहुत दूर है, तो इसके में आवश्यकता नहीं है बड़े रेजिस्टेंस की। यहाँ पे हम देखते हैं 24,600 है, तो मतलब 24,400 से 24,600 इस रेंज के अंदर कल के दिन मार्केट रह सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर ओआई बहुत ज्यादा है और इसी रेंज में बना रही है। यहाँ पे आप देखोगे 24,500 के अंदर कॉल के अंदर ओआई थोड़ा कम है, और कम ओआई होने के कारण मार्केट के अंदर थोड़ा सा अप साइड में मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो हमें यही देखना है कि मार्केट के अंदर हमारा व्यू रहेगा पॉजिटिव टू साइडवेज,
पॉजिटिव टू साइडवेज। तो हमें ट्रेड बनानी हुई या तो हमें पॉजिटिव साइड में बनाएंगे या फिर स्ट्रेट ट्रायंगल बना के हम साइडवेज ट्रेड बनाएंगे। इस तरीके से हमारा व्यू रहेगा। बाकी हम कल मॉर्निंग में आपके साथ में अपडेट कर दूंगा 9:30 या 10 बजे के आसपास कि हमारा आज के दिन व्यू कैसा रह सकता है। अभी चलो हम सेंसेक्स की बात करते हैं कि सेंसेक्स के अंदर हम कैसे ट्रेड कल के दिन कर सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की कल के दिन हमारी एक्सपायरी है। तो हम यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट जैसे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब सेंसेक्स को हम देखेंगे तो ये मूवमेंट हमारा अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड में सेंसेक्स के अंदर भी आया है। और जब भी एक्सपायरी से पहले वाले दिन किसी भी इंडेक्स के अंदर मूवमेंट आ जाता है तो नेक्स्ट डे मूवमेंट आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, मार्केट एक रेंज के अंदर फंसने के पूरे पूरे चांसेस है। तो लेवल यहाँ पे दिखाऊंगे तो हम 80-500 का लेवल है, इसके आसपास मार्केट घूम सकता है। दूसरा, अगर इससे ऊपर निकलता है तो हमें पॉजिटिव साइड में ट्रेड करना है। नेगेटिव साइड की हम बात करें तो इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो हम थोड़ा नेगेटिव साइड में देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें यही देखना है कि एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि कल एक्सपायरी है इसके अंदर, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है कम क्वांटिटी के साथ में। और बाइंग को कल के दिन लगभग 130 तक अवॉइड ही करना है। उसके बाद में कोई ट्रेड का प्लान करना है, इससे पहले हमें बिल्कुल भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है। अभी चलो इसका भी हम ऑप्शन चैन का भी डाटा देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन चैन का डाटा हमारा क्या व्यू बता रहा है। तो हम यहाँ पे सेंसेक्स की ऑप्शन चैन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे सेंसेक्स की ऑप्शन चैन ओपन हो गई, यहाँ पे हम देखेंगे तो पुट के अंदर ज्यादा सेलिंग हो रही है कॉल के बजाय। कॉल के अंदर थोड़ा सेलिंग कम है। इधर हम देखेंगे तो 81,000 का लेवल है, इधर 80,000 का लेवल है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो एक लेवल है ये 80-500 का। 80-500 के ऊपर भी अच्छी खासी कॉल और पुट दोनों के अंदर सेलिंग है। तो अगर 80-500 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे रेंज बना सकता है। पहला तो ये कि यहाँ पे हम शेडो बना सकते हैं। उसके बाद भी 80-500 से अपसाइड में निकलता है तो चांसेस ये है कि 81,000 तक मार्केट जा सकता है। तो हमें 81,000 के लिए भी एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से अपसाइड में निकलेगा तो हम अपसाइड में। अगर कोई डाउन साइड में मार्केट के अंदर मूवमेंट आता है तो भी हमें बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी है, कि जिससे हमें क्या होगा कि पुट के अंदर ज़्यादा ओआई है और मार्केट को नीचे लाने के कारण यही रहेगा कि पुट के अंदर और अच्छी खासी सेलिंग की जाए, फिर मार्केट को अपसाइड में ले जाया जाएगा। इसलिए हमारे को सेंसेक्स का भी हमारा व्यू यही रहेगा, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है और व्यू हमारा न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड में रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।